आर्मी चीफ जनरल एस मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस खत्े की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों की सरगर्मियों के तदारुक के लिए इक़दाम पर गौर। पाक फौज मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए अपनी इक़दार की पासदारी करती है। कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फ़र्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। शुरा कॉन्फ्रेंस पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ ताउन फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ का आज़म का इजहार, पाक फौज इंसदाद दहशत गर्दी के लिए दी गई कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। शुरा पुरआज़म फोरम का मुल्की अमन और इस्तेहकाम के लिए शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत। शुरा का सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दाम के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। मुल्क में महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। दिन रात एक करके हालात बदल दिए हैं। अखराजात कम करने की कोशिशें तेज करना होंगी। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। जो मुल्क तोड़ना चाहते हैं, हम उन दहशत गर्दों से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। गवर्नेंस बेहतर करनी है तो हमें दहशत गर्द को दहशत गर्द कहना पड़ेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का असेंबली में खिताब। I wish to move leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने से मुताल्लिक बिल कौमी असम्बली में पेश। नून लीग के दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश किया। मुजव्वज़ा तरमीम में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। स्पीकर कौमी असम्बली ने जजेस की तादाद में इजाफे से मुताल्लिक बिल पेश करने की तहरीक मौखर कर दी। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 को मनसूख करने का बिल भी ऐवान में पेश। इस कानून के तहत वज़राए आज़म को घर भेज दिया जाता है। किसी तकरीर पर कहीं गुफ्तगू करने पर तौहीन तस्वुर की जाती है। इसको मनसूख किया जाए या इसमें तरमीम की जाए। नूर आलम का इजहार ख्याल, तरमीम की बजाय कवानीन को बेहतर बनाया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालफत। तौहीन अदालत का कानून मनसूख हो जाए तो फिर अदालत के फैसले पर कैसे अमल होगा? बैरिस्टर गौहर खान। सरदार अख्तर बेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। बलोचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं। ये असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनती तो इस असम्बली में बैठने का फ़ायदा नहीं। 65,000 वोटर्स मुझसे नाराज़ होंगे, उनसे मुआफ़ी मांगता हूँ। इस सियासत से बेहतर है मैं पकौड़ों की दुकान खोल लूँ। इस्तीफ़ा असम्बली सेक्रेटरी को जमा करवा दिया। सरदार अख्तर बेंगल की गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की अख्तर बेंगल से मुलाकात। कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी ना होने की दरख्वास्त। आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात करवाते हैं, आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत होती है। इरफान सिद्दीकी का मुकालमा, वो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं मगर हम अब इस्तेमाल नहीं होंगे। अख्तर बेंगल का जवाब। इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और जो अगस्त का जो रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है, 9.6%। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खुशाइन बात है। मैं वज़ीर ख़जाना, उनकी टीम को, गवर्नर स्टेट बैंक को और तमाम जो हमारे जो मुतल्लिका जो वजारतें हैं, वज़रा हैं, कॉलीग्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सबको मैं सताइश पेश करना चाहता हूँ। और भी आगे हमें बढ़ना है। हमने ग्रोथ लेके आनी है, इकॉनमी में स्टेबिलिटी लेके आनी है। वज़ीर आज़म का अगस्त में अफराते ज़र की शरह सिंगल डिजिट में आने पर इजहार इत्मीनान। मुल्क में महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। दिन रात एक करके हालात बदल दिए हैं। अखराजात कम करने की कोशिशें तेज करना होंगी। हमें स्मगलिंग और महसूलात में करप्शन का खात्मा करना है। IMF की शराइत के मुताबिक इक़दाम करने हैं। मईशत में बेहतरी और मजीद इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। रोजगार के मौक़े पैदा करना अव्वलीन तरजीह है। राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग और गर्दिशी कर्जे को कम करना है। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान और मुर्कसर तजारती ब्लॉक के दरमियान तजारती फ्रेमवर्क मुआहिदे पर दस्तखत की तौसीक कर दी। जनूबी अमरीका की मार्केट पाकिस्तानी मसनूआत के लिए अच्छी साबित हो सकती है। अब तक पाकिस्तानी मईशत मार्केट के समरात हासिल नहीं कर सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ।
इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर भी गौर। इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट को इलेक्शन अखराजात की तफसीलात देने से इनकार कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी सेनेट कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर को खत। इलेक्शन कमीशन आज़ाद आईनी इदारा है जो विफाकी या सूबाई हुकूमतों की नुमाइंदगी नहीं करता। कायमा कमेटी सिर्फ वजारतों से अखराजात तलब कर सकती है। कमीशन कायमा कमेटी को मतलूबा मालूमात फराहम करने का पाबंद नहीं। कमीशन इंतखाबी कानून और आईनी दफात में मुआवनत कर सकता है। खत का मतन कायमा कमेटी ने मामला चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया। क्या हम इलेक्शन कमीशन से बजट से मुतल्लिक सवाल नहीं कर सकते? चेयरमैन कमेटी इलेक्शन कमीशन कानून से बालातर नहीं है जो इससे जवाब नहीं मांगा जा सकता। सेनेटर अली सफर। न किसी से मिन्नत तरले की है, न कुछ किया। मिन्नत तरले की है तो ख्वाजा आसिफ ने की है। हम लोग माफी मांगते हैं सिर्फ अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने, बाकी और किसी से माफी मांगने की बात नहीं है। इस वक्त सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अजगज़ई साहब को एम्पावर किया हुआ है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से जो बातचीत करें वो जरूर करें। ख्वाजा आसिफ की गलती नहीं, वो खिसक गए हैं। ख्वाजा आसिफ की अपनी पार्टी के लोग उनसे तंग हैं। हमने नहीं बल्कि ख्वाजा आसिफ ने मिन्नत समाजत की। हम सिर्फ अल्लाह से मुआफी मांगते हैं। बानी पीटीआई ने महमूद अचकजई को सियासी पार्टियों से बातचीत के लिए टास्क दिया। नवाज शरीफ गलत रिपोर्ट्स पर बैरून मुल्क गए। 9 मई की तहकीकात सामने लाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। अहम सियासी उमूर और कराची की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। MQM ने वज़ीर आज़म से मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम के लिए आईनी तरमीम जल्द मंजूर करने का भी मुतालबा। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और नवाबशाह के लिए तरक्याती पैकेज पर अमल दरामद पर जोर। वज़ीर आज़म ने हमारा मौक़िफ़ गौर से सुना है। चाहते हैं हुकूमत साजी के वक्त किए गए वादे और मुआहदे पूरे किए जाएं। मुस्तफ़ा कमाल। मॉनसून बारिशों का एक और जोरदार स्पेल। लाहौर में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। निश्तर टाउन में सबसे ज़्यादा 201 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, सरगोदा समेत पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश। पंजाब में मॉनसून बारिशों का स्पेल कल तक जारी रहने की पेशगोई। जहलुम अपस्ट्रीम में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। दरियाए सिंध में निचले दर्जे के सैलाब, जबकि दरियाए चिनाब और रावी से मुलाहिका नालों में तुगयानी का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। मरियम नवाज का कोहे सुलेमान के अलावा और इसके इलाकों में रोद कोही और सैलाब के खतरात के पेश नज़र डेरा गाजी खान इंतजामिया को भी अलर्ट रहने का हुक्म। डेरा बुगटी और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल। कच्चे मकानात को जुज़वी नुकसान। इस्लामाबाद G9 में PWD मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन और पुलिस एक मरतबा फिर आमने सामने। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शैली। मुश्तिल मुलाजमीन का पुलिस एहलकारों पर पथराव। इस्लामाबाद पुलिस ने मुताद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। PWD मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात। मुजाहिरीन गिरफ्तार मुलाजमीन की रिहाई पर एहतजाज खत्म करने को तैयार। SSP ऑपरेशंस का गिरफ्तार मुजाहिरीन को छोड़ने से इनकार। SP सिटी शहजाद अकबर के ऑपरेटर पथराव से जख्मी हैं। एक एहलकार की नाक टूट गई। SSP ऑपरेशंस अंधेरा होने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए।